हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं संजीत कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी के अपने चेते और प्रिय परिवार एग्जामपुर में। दोस्तों तो हाजिर हूं एक बार लेकर फिर से आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सी करंट अफेयर की न्यूज क्या है, लद्दाख से न्यूज है साथी। याद रखिएगा, लद्दाख में हिम तेंदुआ को राजकीय पशु और जबकि साथी काली गर्दन वाली क्रेन को राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया। तो याद रखिएगा, ब्लैक नेक्ड क्रेन, जिसको साथी ये जो क्रेन होता है, जो सारस होता है, इसकी ये जो गर्दन होती है पूरी की पूरी ये काली होती है। तो इसको साथी क्या किया गया है, लद्दाख में राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया पहली बार। जबकि स्नो लिपर्ड हिम तेंदुआ को क्या किया गया, राजकीय पशु के रूप में घोषित किया गया। याद रखिएगा कि लद्दाख साथी 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना था, जम्मू कश्मीर से अलग करा के। अगर मैं बात करता हूं हिम तेंदुआ की, तो हिम तेंदुआ का जो वैज्ञानिक नाम हो जाता है स्नो लिपर्ड का पैंथेरा उनिसिया साथी, इसका क्या नाम हो जाता है, साइंटिफिक नेम हो जाता है पैंथेरा उनिसिया। ये याद रखिएगा, जो ये हिम तेंदुआ हो जाता है, ये अब लद्दाख के साथ साथ ये पहले ये हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पशु है। क्या हिमाचल प्रदेश का भी यह राजकीय पशु हो जाता है। याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पशु है। हिम तेंदुआ, भारत में एक हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी खोला गया। उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी खोला गया। इसको बचाव रखने के लिए उत्तराखंड में, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। और हिम तेंदुआ के लिए साथी एक प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ या प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड 2009 में इसको संरक्षण के लिए भी लॉन्च किया गया था। तो याद रखना, हिम तेंदुआ साथी अभी चर्चा में आ गया, तो इसके बारे में क्या क्या याद रखना, साइंटिफिक नाम क्या हो गया, पैंथेरा उनिसिया हो गया। ये हिम तेंदुआ जो हो गया, स्नो लिपर्ड हो गया, हिमाचल प्रदेश का भी साथी याद रखेगा, यह राजकीय पशु हो जाता। और भारत का जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है वो कहां पर है, उत्तराखंड में खोला गया। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ की बात करें, कब लॉन्च किया गया था, 2009 में लॉन्च किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं साथी काली गर्दन वाली क्रेन, बोले तो ब्लैक नेक्ड क्रेन की बात करते हैं। तो ब्लैक नेक्ड क्रेन साथी याद रखेगा, ये भारत में नहीं पाई जाती है। भारत में कुछ कुछ सीजन में आती है, और जो ये सीजन में आती है कहां पे, ये लद्दाख वाले रीजन में ही आती है। तो याद रखिएगा, ये बात करता हूं तो तिब्बत में पाए जाते हैं, चाइना रीजन में पाए जाते हैं, तिब्बत, चाइना और भारत और भूटान वगैरह में इस एरिया में पाया जाता है, ये क्रेन हो जाता है। इसका जो साइंटिफिक नाम हो जाता है ग्रस निक्रिकोलिस। क्या ग्रस निक्रिकोलिस इसका साइंटिफिक नाम हो जाता है, काली गर्दन वाली क्रेन का। याद रखिएगा, इसका गर्दन जो हो जाती है काली हो जाती है, इसलिए ब्लैक नेक्ड क्रेन बोला जाता है। याद रखिएगा साथी, ये लद्दाख के साथ साथ ये कहां का, ये जम्मू एंड कश्मीर का भी, कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर का भी राजकीय पशु है। जम्मू एंड कश्मीर का भी ये ब्लैक नेक्ड क्रेन हो जाता है, चलेगा। तो ये आपको याद रखना है, लद्दाख डिक्लेयर्स ब्लैक नेक्ड क्रेन एज इट्स स्टेट बर्ड एंड द लिपर्ड स्नो लिपर्ड एज इट्स स्टेट एनिमल। और ये पहली बार हुआ, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो स्टैटिक आता है ना, करंट से रिलेटेड पूछता है, तो इसके बारे में जरूर याद रखेगा। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी, हाल ही में, मतलब कि आज ही घोषित किया गया। जो लद्दाख के साथी आर.के. माथुर जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हो जाते हैं राधा कृष्ण माथुर जी, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई। चलेगा, जाने से पहले ये था आज की खबर, ठीक है। जाने से पहले एक आपके पास सवाल लेकर आ रहा हूं, बताइएगा कि सारस क्रेन किस राज्य का राष्ट्रीय पक्षी हो जाता है, ठीक है। सारस क्रेन साथी किस राज्य का ये राष्ट्रीय पक्षी हो जाता है, ये आपके होमवर्क के तौर पर है, ये जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। बाकी साथी आपको ये कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे एग्जाम परिवार को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।